आज के शो में। एससीसीपी रिकॉर्ड में मुबैना टेम्परिंग मामला एफआईए के सुपुर्द। हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हो रहा है कि उनकी शिकायत बिला वजह है, तहकीकात को लंबा करने के लिए है, क्योंकि उनके पास ना उन्हें सबूत मिला, ना वादा माफ गवाह मिला, ना किसी ने बयान हल्फी वापस लिया, ना किसी ने जोर जबरदस्ती से उनकी मर्जी का बयान दिया। तो इस दौरान अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस किस्म की शिकायत जो है वो पेश की जा रही हैं। शरीफ फैमिली की मुबैना मावनत इंटेलिजेंस ब्यूरो तनकीद की जद में। आज एक और तारीख रकम हुई कि शायद पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा किसी सूबे का खादम इस JIT के सामने पेश हुआ। JIT के इल्जामात बिला जवाज, नून लीग मौक़िफ़ की मंतक क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। JIT का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात और आज कोर्ट में होने वाली कार्रवाई 3 रुकनी बेंच की पनामा इंप्लीमेंटेशन केस के हवाले से इस पर बात होगी प्रोग्राम में। बिलखुसूस आज इंटेलिजेंस ब्यूरो के किरदार पर बात हुई है। जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं, हार्श रिमार्क्स भी आए हैं, सवालात, सख्त किस्म के सवालात ओवरऑल इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंडक्ट पर उठाए गए हैं कि क्या वो किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। फिर दूसरा अहम मामला था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से मुबैना तौर पर रिकॉर्ड टैंपरिंग का, जिसके ऊपर मौजूद अदालत की तरफ से बाकायदा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह टास्क दिया गया है कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और बताए अदालत को कि आया वाकई में रिकॉर्ड टैंपरिंग हुई है या नहीं हुई है, या ये इल्जाम सरासर गलत है। जो इंस्टीट्यूशंस इनके नाम लिए गए थे, जैसे IB की तरफ से जो जवाब आया, वो तो इसके अलावा जो और इंस्टीट्यूशंस थे, SCCP का जवाब आया, NAP का जवाब आया, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इसकी वजाहत की गई और दीगर इदारे जिनका नाम लेकर कहा गया था कि वो JIT की मावनत नहीं कर रहे या हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन तमाम ने जवाबात में उन इल्जामात को रद्द किया था कि JIT गलत आ रही है, ऐसा हरगिज नहीं हुआ है। लेकिन IB के जवाब के अंदर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG ने यह कहा था कि हमने किसी का अकाउंट हैक नहीं किया, किसी के अकाउंट में नहीं। रसूल साहब के हवाले से उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हमने इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी जो JIT मेंबर्स थे, क्योंकि पनामा एक हाई प्रोफाइल केस था। मेरे साथ प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर कानूनदान, आईन और कानून के माहिर हैं, पनामा केस पर और दीगर कानूनी हवाले से अहम और गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर, ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से मेरे साथ जनाब सेनेटर आगा शहबाज खान दुर्रानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून साहब का ताल्लुक ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में, और हमारे साथ ए मार्शल शाहिद लतीफ साहब भी होंगे इस्लामाबाद से कुछ ही देर में। तमाम मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलमान अकरम राजा साहब, क्या JIT की एलिगेशंस और उस पर इदारों के जवाबात और आज अदालती कार्रवाई, मामला आपको किधर, किस तरफ, किस रुख की तरफ जाता हुआ नजर आता है? सलमान अकरम राजा साहब। देखिए, ये तमाम जो मामलात हैं, JIT के एतराज़ात, दीगर इदारों की तरफ से जवाब, ये एक छोटे छोटे से मार्के हैं, बड़ा जो एक अमल है उसमें। अब इसमें यही होगा कि SCCP की तरफ से जो जवाब आया उस पर एक तफ्तीश के लिए FIA को कह दिया गया। FIA कोई अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, वो शायद वक्त लगे उसमें भी। इसी तरह जो बाकी मामलात हैं, एक चपकलश का, एक तनाज़े का माहौल है, ये चलता रहेगा। असल मामला यही है कि जब JIT की रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट की अवाम की नज़र में कितनी वक़्त होगी, अवाम कितना उसको, उस रिपोर्ट को मोतबर समझेंगे। तमाम जो इस वक्त मार्का है, बड़ा मार्का या लड़ाई है, वो इस हवाले से है कि JIT की जो रिपोर्ट है वो अवाम की नज़र में और सियासी तौर पर उसका क्या असर होगा, उस हवाले से मामलात को एक तरह से कंट्रोल किया जाए या मामलात पर गिरफ्त रखी जाए। ये बज़ाहिर मामला यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब JIT के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात वो जायज़ भी हैं। जो वाक़यात बयान किए गए बाज़ गवाहान की तरफ से कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको मजबूर किया गया, उनको
डराया धमकाया गया। अगर ये एतराज़ात या इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर ये ज़ाहिर है ऐसे हैं कि इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। लिहाजा ये कानूनी मामला जो एक खालिस्तन कानूनी मामला है कि गवाह पे बोझ नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, उसको आज़ादाना बात करने देना चाहिए, वो एक तरफ है। लेकिन उसके साथ साथ एक सियासी मामला भी चल रहा है और आइंदा के लिए पेशबंदी गालिबन की जा रही है। तो ये तमाम मामलात चलते रहेंगे। बिलाखिर हाथ में मामलात सुप्रीम कोर्ट के होंगे। जब JIT की रिपोर्ट आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इस तफ्तीशी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़ैसला करना है, या जैसा कि 5 मेंबर बेंच के फ़ैसले में कहा गया कि 184(3) में अगर फ़ैसला नहीं हो सकता तो फिर इसको किसी और मजाज अदालत में मामले को भेजा जाए। ये फ़ैसला JIT की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच को करना होगा और असल वाक़या वही होगा। असल जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो वही है कि सुप्रीम कोर्ट बिलाखिर क्या फ़ैसला करती है, 184(3) में कोई हतमी फ़ैसला करती है या नहीं करती और मामले को कहीं और भेज देती है। ठीक है सर, रेलिवेंट। ये दुरानी साहब आपकी तरफ आते हुए, जैसा सरबराह साहब ने कहा कि जिस वक्त ये तो मामला JIT की नज़र है, आगे मामला बढ़ेगा, जिस तरह फैसला आएगा अदालत क्या कार्रवाई करती है देखना होगा। लेकिन JIT पर आज भी आपकी जमात की तरफ से एतराज़ात हुए हैं दुरानी साहब, तो आप लोग आपकी नज़र में यानी JIT की इस रिपोर्ट को आप तस्लीम भी करेंगे या नहीं करेंगे? सरहन आप कह देंगे कि JIT की रिपोर्ट इज नॉट, वी डोंट रिकग्नाइज दिस, हम ये पॉलिटिकल थी, क्योंकि इसमें आपके लोगों ने ये भी कहा कि JIT में PTI की रूह आ चुकी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें JIT के, आपका रिएक्शन क्या होगा, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या होगा? दुरानी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक ही सवाल को मुख्तलिफ तरीके से घुमा फिरा के उसको पेश किया। देखिए, JIT बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने जी, और JIT अपनी रिपोर्ट हमें पेश नहीं करेगी, आवाम को पेश नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। इस बात का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगी कि JIT की रिपोर्ट सही है या गलत है। तो इसका इख्तियार मेरे ख्याल में न मेरे पास है, न आवाम के पास है, किसी के पास भी नहीं है कि वो ये कहें कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम फ्रेम के अंदर JIT ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है। हमारी जमात को अगर इसके ऊपर जैसे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, उनके एतराज़ात हैं और उनके पास वो फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है और वो यकीनन इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो वहाँ पे इन एतराज़ात को भी रखा जाएगा कि जी हमें इन अशख़ास पर या इस शख्स पर, किसी पर्टिकुलर आदमी पर ये शक है, ये ख़दशा था और ये इसी तरह से हुआ, और उसके साथ हम यकीनी बात है कि जब कोई शक होता है तो उसके साथ कुछ सबूत भी होते हैं, वो दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये सारी की सारी बात सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो और मैं जैसे पहले भी कई मौक़ों पे जब ये JIT नहीं बनी थी और पनामा का केस उस वक्त चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मैं यही कहता था कि एक इशू है सुप्रीम कोर्ट में, वो चल रहा था उस वक्त, हम इसको एक सब जुडिस इशू था, उसको हम बैठ के TV पे डिस्कस करते थे और अदालत के बाहर डिस्कस किया करते थे। तो मेरे ख्याल में ये हम एक सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। और अभी जब से पनामा की JIT बनी है उसमें भी यही किया जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, हालांकि उनका नाम कहीं पे भी एज अ कन्विक्ट नहीं है, उनको एज अ कन्विक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको पेश करती है और कहती है कि जी एक मुजरिम जो है या एक मुलजिम जो है वो JIT के सामने पेश हो रहा है, हालांकि वो एक गवाह के तौर पे पेश हो रहा है। और इस वक्त तक JIT ने जितने भी लोगों को बुलाया है उनमें सिवाय जिन लोगों के उसमें नाम है, उनके अलावा बाकी तमाम गवाहान हैं। चाहे वो 24 तारीख को रहमान मलिक साहब चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई एक जो आप पर इल्ज़ाम आज, क्योंकि ये तो JIT ने लगाया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कोर्ट ने भी बड़े हाश रिमार्क्स दिए उसके ऊपर। और जिस तरह आप कह रहे हैं मामला सब्जेक्टिस है, लेकिन सर जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो पर यह कहा गया कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हुसैन नवाज साहब को दी, क्या जाती कैपेसिटी में एक इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल हो रही है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारे एतराज़ात पर क्या कहेंगे? आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम जो ले रहे हैं, जब ये बात वहाँ पे की गई तो वहाँ पे खदशा जाहिर किया गया कि हमें ये लगता है, ये नहीं कहा गया कि जी IB ने ये काम किया है। वहाँ पे खदशा जाहिर किया गया कि जी इस तरह किया गया है और उसका जवाब IB ने खुद दे दिया। अब जब एक जवाब आ गया तो मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि इस बात का फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी और कोई फोरम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो पाकिस्तान में है नहीं। तो ये तो वो खुद अपनी बात करके उसकी जो है ना वो एक तरह से वो फंस गए हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी हमें IB ने ये काम किया। हालांकि IB ने तो जैसे कल परसों में IB के जो जवाब जो दाखिल हुआ और उसमें कहा गया कि जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जो उन्होंने बात बताई कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सिर्फ उसकी उन्होंने रीजनिंग दी। तो जब एक बात क्लियरली वो मेंशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, तो
हमें इदारों के ऊपर इस तरह हर इदारे के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। नहीं, जो जेआईटी कर रही है इदारों के ऊपर शक, इसका मतलब ये गलत कर रही है जेआईटी सारे क्योंकि वो तो एसईसीपी पर भी एतराज उठा रहे हैं, वो नैब पर उठा रहे हैं, वो आईबी पर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर उठा रहे हैं कि वो मेंबरान की ट्यूटरिंग कर रहे हैं जो पहले जो जाते हैं गवाहान उनकी, तो वो तो हर इदारे पर उन्होंने एतराज उठाया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। देखिए वो जब अपनी एप्लीकेशन में उन्होंने एतराज़ उठाया है तो वो एतराज़ मेरे और आपके पास या मेरे और आपके डिस्कस करने के लिए नहीं उठाया, वो एतराज़ उन्होंने उठाया और उसको अप्रोप्रिएट फोरम को उन्होंने भेज दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने आपने मुझे जो क्रिएट किया है, मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे इन हर्डल्स का सामना हो रहा है, वो उसको भेज दिया है। अब ये बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो क्या डिसाइड करती है। ये मेरे और आपके लिए रात को बैठ के 10 से 11 बजे के बीच में टॉक शो में बात करने की नहीं। सुबह से लेकर शाम तक, 10 से 11 नहीं बल्कि सुबह से शाम तक तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब और सब लोग, क्योंकि उन पर तनकीद होती है तो उसका जवाब भी दे रहे हैं आके कि जी जेआईटी ये कह रही है, तो नहीं वो तो बल्कि आप दानियाल अजीज और तलाल चौधरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ पीटीआई भी कर रही है, तो सब कर रहे हैं, सब मिलकर वो सिर्फ और सिर्फ उनका जवाब दे रहे हैं। इतना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर शख्स को जो एक आज़ादी है कि वो जवाब दे, इस बात पे ब्रेक लेते हैं इस पर, और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी साथ होंगे प्रोग्राम में। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा बेनकाब। हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हो रहा है कि उनकी शिकायत बिला वजह है, तहकीकात को लंबा करने के लिए हैं, क्योंकि उनके पास ना उन्हें सबूत मिला, ना वादा माफ गवाह मिला, ना किसी ने बयान हल्फी वापस लिया, ना किसी ने जोर जबरदस्ती से उनकी मर्जी का बयान दिया। तो इस दौरान अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस किस्म की शिकायत जो है वो पेश की जा रही हैं। आज एक और तारीख रकम हुई कि शायद पाकिस्तान के तारीख में पहली मरतबा किसी सूबे का खादम इस जेआईटी के सामने पेश हुआ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं जेआईटी पर, जेआईटी की जानिब से उठने वाली एलिगेशंस, फिर जेआईटी पर उठने वाली एलिगेशंस। हतमी फैसला तो अदालत में होना है। जिस तरह अभी यहाँ पर सेनेटर दुरानी साहब कहते हैं, फरमाते हैं, सलमान अकबर साहब कहते हैं, माहिर कानून है सीनियर, कि आगे जाकर जो होना है वो अदालत ने फैसला करना है। ये छोटे छोटे मार्के हैं, ये सब जो हो रहा है इस पर अदालती फैसला होगा। बिलाखिर क्या होगा, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और आज जिस तरह से बहस गर्मा गर्म होती जा रही है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है शिद्दत में, क्या ये मामला बढ़ेगा, ये मामला यहीं रुकेगा, इसके बाद आगे क्या होगा, सियासी लिहाज से भी इसे बात करते हैं, कानूनी लिहाज से भी समझते हैं। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, सीनियर दिफाई तज़्ज़िया-निगार हैं, सियासी तज़्ज़िया-निगार हैं। जनाब सलमान अकरम राजा साहब सीनियर माहिर कानून साथ मौजूद हैं। सेनेटर आगा शहबाज दुरानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेनेटर हैं हमारे साथ कराची में। सलमान अकरम राजा साहब, पहले सर आप ही की तरफ आते हुए, क्योंकि मामला जिस तरह का आपने कानूनी है, ये मामला आगे तय होना है। सर एसईसीपी के हवाले से रिकॉर्ड टेम्परिंग के जो इल्जामात हैं उसकी तहकीकात एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। सर ये जिस तरह मामला फैल रहा है, वसी हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, क्या 60 दिन में आपको लगता है कि इस जेआईटी किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकेगी? सलमान अकबर साहब ये देखें, जो एसईसीपी की तफ्तीश अगर एफआईए ने करनी है तो उसका जो जेआईटी का मामला है, जो तफ्तीश या तहकीक जेआईटी कर रही है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये एक साइड पे एक और चीज़ है जो शुरू हो जाएगी, वो अपनी तहकीक मुकम्मल करेंगे, गालिबन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट रखेंगे या मुकदमा कहीं दायर करेंगे अगर उन्हें कुछ मिलते हैं शवाहिद इस हवाले से। लेकिन ये तमाम मामलात, मैंने इसीलिए कहा कि छोटे छोटे से मार्के हैं जो साइड पे हो रहे हैं। असल जो मामला है वो जेआईटी की हतमी रिपोर्ट है, वो मामला अपनी तरह चलता रहेगा। और अगर 60 दिन के अख्तिताम पर जेआईटी के पास मवाद हुआ उस नौयत का जिसकी बुनियाद पे वो कोई राय दे सकें या सुप्रीम कोर्ट कोई राय कायम कर सके, तो मामला आगे चलेगा। वरना तो यही होगा कि तफ्तीश हुई, तफ्तीश नामुकम्मल है, वाक़यात के हवाले से बात नहीं मुकम्मल हो सकी, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि मज़ीद तहकीक तफ्तीश के लिए इसी जेआईटी को टाइम दे या मामला किसी और इदारे की तरफ भेज दे और फिर मामला किसी मजाज अदालत में जाए। ये बिल्कुल एक मुमकिना सूरत हाल है जो 5 मेंबर बेंच के फैसले में भी जिसका इजहार हुआ है। दूसरी तरफ ये भी एक बात मुमकिन है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुद ही कोई हतमी फैसला कर दे तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल करने के बाद जो जेआईटी बनाएगी। लिहाजा ये एसईसीपी के साथ क्या होता है, एफआईए क्या करती है,
ये फ़रोई मामलात हैं, अहम मामलात हैं, लेकिन इनका मेन मामले पे उस तरह असर नहीं होगा। नहीं तो ऑपरेशन अगर क्या जीआईटी मुतनाज़ा हो चुकी है मौजूदा सर्कमस्टांसिस में? जिस तरह के जीआईटी ने इंस्टीट्यूशंस पर इल्ज़ाम लगाए, फिर उन इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, डॉक्यूमेंट्स हमने पेश, तो क्या जीआईटी मुतनाज़ा है या जीआईटी अभी बिल्कुल क्लियर है, इस पर ट्रांसपेरेंट है और उसका फैसला 100% 100% लोगों को कबूल होगा कि जी कंट्रोवर्शियल नहीं है बिल्कुल भी जीआईटी? राजस्थान देखिए, जेआईटी का मुतनाज़े होना या ना होना एक सियासी मामला है। इसका दारोमदार तो लोगों की सोच पर है ना। आपके नाजरीन और दीगर जो वोटर हैं पाकिस्तान के, वो क्या सोचते हैं जेआईटी के बारे में, ये तो उनके जहनों के लिए एक जंग है। अब वो अगर समझेंगे कि जेआईटी मुतनाज़े हो गई है तो फिर जेआईटी को मुतनाज़े समझेंगे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं हुई मुतनाज़े तो नहीं हुई। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, वो अपना फैसला करेगी उस बुनियाद पर जो जेआईटी उनको मवाद की शक्ल में पेश करेगी। जेआईटी का बजाते खुद मुतनाज़े होना या ना होना सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए वो मवाद अहम होगा जो जेआईटी फराहम कर सकेगी या ना नहीं कर सकेगी 60 दिन के बाद। तो ये तनाज़ा जो है जेआईटी के हवाले से, ये बुनियादी तौर पर सियासी नौइयत का तनाज़ा है और इसका मकसद भी सियासी मैदान में जो है लोगों को बावर ये कराना है। एक तरफ का ये मकसद है कि जेआईटी काबिल एतबार नहीं है, दूसरी तरफ का ये मौक़िफ़ होगा कि जेआईटी को खामखा में मुतनाज़े बनाया जा रहा है। अब आवाम फैसला करेंगे क्या जेआईटी वाक़यातन डगर से हट के काम कर रही है या ये महज सियासत है। इसका फैसला आवाम ने करना है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरह से बनाया जाएगा। शायद लतीफ़ साहब, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में भी ये नैरेटिव जिस तरह से है, जिस तरह के आपस में इल्ज़ाम यानी इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो जवाब जमा कराया, वहां पर उन्होंने कहा हाँ जी कि हमने इन जो जीआईटी मेंबरान हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है। ये आफ्ताब सुल्तान साहब डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। तो अदालत ने सवाल ही पूछा क्या ये आपका प्रैक्टिस है जो आप करते हैं? फिर तो आपने हमारे बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस है शायद लतीफ़ साहब एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की, या ये बिल्कुल हटकर हो रहा है कि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए हो रहा है जिस तरह खुद आईबी ने लिखा है? क्या मामला है आपकी नजर में शायद लतीफ़ साहब, और कितना सीरियस मामला है ये? मतलब नॉर्मल कंसर्न है या इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न अगर ऐसा हो रहा है तो? शायद लतीफ़ साहब देखिए, अगर तो ये आम प्रैक्टिस से हटकर है तो बिल्कुल सीरियस कंसर्न है, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब किया है। और आज की हेयरिंग में उन्होंने बाकायदा कहा कि ये तो आपका काम नहीं है कि हर काम में आप दखलंदाजी करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी एक प्रैक्टिस जो है, ये उनकी जो आम प्रैक्टिस है उससे हट के है। तो क्या उनको कोई स्पेशल परमिशन दी गई थी कि एक स्पेशल केस है लिहाजा आपका मैंडेट जो है उसको इतना एक्सपैंड कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं, हमारे नॉलेज में, हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो अपने मैंडेट से हटकर ऐसे काम कर रही है जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर असरअंदाज हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और आज की बहस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए वो शायद इस चीज़ का इजहार करते हैं कि वो अपने मैंडेट से एक्सीड कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आईबी जो है उसको बाकायदा इस चीज़ के ऊपर एडवाइस करे कि वो अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए, अपनी अथॉरिटी जो है उनकी उसके अंदर रहते हुए अपना काम करें। और अब जब उनके मेंबरान मुख्तलिफ इदारों के जो देखें ना, ये सारे मेंबरान कौन हैं? ये उन इदारों के हैं जो हुकूमत के मातहत हैं। तो शुरू से ये शक व शुबहात थे कि चूंकि ये हुकूमत के इदारे हैं लिहाजा इन इदारों की तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, जो आज बार बार मैं समझता हूँ कि सामने आ रहा है। और जेआईटी की ये शिकायत करना, पहले तो हम ये समझ लें कि जेआईटी के मेंबरान जो हैं वो इन इदारों के जो मुलाजमीन हैं और ये इदारे हुकूमत के मातहत हैं, लिहाजा उनकी तरफ से अपने इदारे के खिलाफ बिला वजह बात करना मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, कोई सोचेगा कि क्या ये उसके मफाद में है कि अपने ही इदारे से टक्कर ले ले? तो उन्होंने तो बाकायदा ऑन से टक्कर ले ले, तो उन्होंने तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड चीजें लाए हैं कि ये उनके साथ काम हो रहे हैं। एससीसीपी क्या कर रही है, आईबी क्या कर रहा है, एफबीआर क्या कर रहा है, एफआईए क्या कर रहा है, वो सारी चीजें उन्होंने पिन पॉइंट की हैं। ये कोई जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इन सारी चीजों की तह तक पहुंचे और देखे कि क्या वाकई इनकी जो तफ्तीश है उसके अंदर ये इदारे रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इदारों का ताल्लुक है, देखिए हमारा उन इदारों पर एतमाद इसलिए भी नहीं है
क्योंकि इन इदारों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पाकिस्तान में एहतसाब के इदारे जो हैं उन सब का तो जनाजा निकल गया। यानी अगर इन पे एतबार होता तो असल में तो एहतसाब जो है और ये जो पनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन है ये तो इन्हीं इदारों का काम था, सबसे बढ़ के जो है ये नैब का काम था। तो वो जो नैब के इंचार्ज थे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में ये काम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये अपने जुम्मे बहालत मजबूरी एक ऐसा काम लिया जो दरअसल उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, अब उसको ये करना पड़ रहा है, लिहाजा वो बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि हमने जिम्मेदारी ली है हम इसकी तह तक जाएंगे। जीआईटी भी उन्होंने बनाई है, उसको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना वे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे ले लिया। तो उन्होंने जब सारी जिम्मेदारी उठाई है तो अब वो हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस काम के जरिए उनकी साख को कोई नुकसान पहुंचे। और जिन इदारों ने ये काम करना था वो नहीं कर सके, तो क्या हम कल ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी ये काम नहीं कर सका? मैं समझता हूं कि वो एक एपेक्स कोर्ट है, उसकी एक साख है, उसका एक मकाम है, लिहाजा वो हर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और लोगों की नजरों में भी नजर आए कि हाँ इंसाफ हुआ है। शैलेश, आपने भी कहा है जी कि ये जो आप यानी जो इदारे हैं ये सारे सरकारी या हुकूमती इदारे हैं, आप यही बात ऑपोजिशन कह रही है कि उनको भी एतबार नहीं है। तो इस बात का दुरानी साहब जवाब जो अभी शायद लतीफ़ साहब ने उठाई है, ये बात ऑपोजिशन भी उठा रही है कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP और इसी तरह नैब हो गया, आपका IB हो गया, ये सरकारी इदारे हैं, ये उनके उन इदारे हैं जिनके ताल्लुक हैं हुकूमत से या खुद वज़ीर आज़म से या सागदार से। इन इदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए जा रहे हैं इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से। अभी शायद साहब ही फरमा रहे थे माशा साहब, तो क्या इस पर आपका जवाब है? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है तो वो अपोजिशन है, उसका काम ही यही है कि वो एतराज़ात करें, अपोज़ करें। और जहाँ तक हुकूमत का बात है, हुकूमती पार्टी की बात है, तो ये इदारे यकीनी बात है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त रूल कर रही है उनके अंडर ही होंगी, वो किसी और के पास तो नहीं होंगी। ये तो हो नहीं सकता है कि अगर PMLN की गवर्नमेंट है और SCCP जो है वो PTI के पास होगी और IB जो है वो JUI के पास होगी और पीपल्स पार्टी के पास नैब का इदारा होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इस तरह नहीं होता, ये जमहूरियत का इस तरह का निज़ाम नहीं होता है। देखिए, इस वक्त अगर उनके, अब मुझे तो पहले तो अपोजिशन की इन बातों में ही जो है वो रब्त नज़र नहीं आता है, कोई तरतीब नज़र नहीं आती है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी JIT से ही काम कर रही है। नहीं, मेरे नहीं सुने, नहीं आप सुने मेरी बात सुने। देखें, JIT से ही काम कर रही है और JIT के अंदर जो मेंबर है वो SCCP से आया हुआ है, वो मेंबर सही है, लेकिन जो इदारा है वो इदारा सही नहीं है। उनको कैसे पता चला? उनको कोई वही आई, इल्हाम आया, क्या हुआ उनको? देखिए, वही इदारा है, वही लोग हैं, उसी तरह से उनको वो इतराज़ात हैं। जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर इतराज़ात हुए हैं, ये छोटे छोटे मार्के हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये इतराज़ात सही हैं, गलत हैं, नहीं हैं। वो जो भी फाइंडिंग्स हैं वो अपनी उधर देंगे। इसी तरीके से इन मेंबरान के ऊपर, उन इदारों के ऊपर अपोजिशन को एतराज़ है और इन मेंबरान के ऊपर हुकूमत को एतराज़ है। यही हो रहा है ना इस वक्त इस तरह से हो रहा है। लेकिन देखिए, इन द एंड पूरे का पूरा फैसला वो सुप्रीम कोर्ट को करना है कि जी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो सही आई हैं, नहीं आई हैं, कितने हर्डल्स थे, क्या चीज़ें थी। तो ये लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑल दिस थिंग। इसमें मैं और आप बैठ के जो है ना वही वो फिर से वो 60 दिन के 60 दिन हम यही जो है ना वो एक बात तो बताएं सर, क्योंकि अगर वो लोग इदारों पर तनकीद कर रहे हैं तो जो आप लोगों की तनकीद बिलाल रसूल के ऊपर है, SCCP वाले या दूसरे जो इदारे के, तो क्या आप जवाब में तनकीद कर रहे हैं या आपकी तनकीद का जवाब है? हमारी जो तनकीद है उसका जवाब, देखें, तनकीद का जवाब तो हम दे रहे हैं कि जी किसी की रिश्तेदारी है किसी के साथ और वो किसी केस में हमारे खिलाफ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। हमारी पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, उन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनकी फैमिली के खिलाफ वो काम कर चुके हैं, तो उस वजह से वो इतराज़ किया जा रहा है। बल्कि देखिए, अखलाकी तौर पे तो ये था, दुनिया में यही होता है कि जी जब वो उनके ऊपर अगर एक एतराज़ आ गया था और सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ जमा हुआ, उससे पहले कि वो जमा होता, उनको वहाँ से खुद वो रुक जाते, वो कहते हैं कि जी मैं इस रिजाइन कर देते। नहीं, रिजाइन नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं JIT का मेंबर में नहीं बनता, रिजाइन नहीं करते, रिजाइन JIT के मेंबर ना बनते, मतलब असकुद ना जाते उस तरफ। जिस तरह वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म रिजाइन कर देते जाते हैं। वज़ीर आज़म का तो ये है कि वज़ीर आज़म का तो नाम पनामा में है ही नहीं ना। वज़ीर आज़म किस बेस पे इस्तीफा दें? वज़ीर आज़म का नाम आपने, अगर मुझे पता नहीं, आपने पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ ली, उसमें कहीं पे आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नजर आया है? अगर आया है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। बतौर अक्यूज की बात नहीं, तो बतौर अक्यूज की भी नहीं, तनकीद ये हुई है कि वज़ीर आज़म बतौर एक हैसियत है वज़ीर आज़म के ऑफिस की, देखिए सिर्फ तनकीद की वो बात किसी के आगे जवाब देने जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे दें इससे अच्छा। क्या जो बिलाल रसूल के ऊपर, बिलाल रसूल साहब के ऊपर जो इतराज़ात किए गए हुसैन नवाज की तरफ से
क्या वो गलत थे, क्या वो उन केसेस में जिनका वो जिक्र कर रहे थे या उनकी जो रिश्तेदारियों की वो बात कर रहे थे, 2 मेंबरान के ऊपर एतराज़ था ना, क्या वो नहीं थे? वो थे, लेकिन मसला ये कि जब वो थे और मियाँ साहब का दूसरी तरफ नाम नहीं है, एक तरफ आप ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मियाँ साहब वो रिज़ाइन कर देते, लेकिन आप यहाँ पे आप ये नहीं देखते कि जी ये एक फैक्चुअल चीज़ है कि ये इस चीज़ में शामिल थे और वहाँ पे मियाँ साहब का नाम नहीं है उसमें, तो मियाँ साहब क्यों रिज़ाइन करें? और दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी मैं और मेरे फैमिली, आज तक क्या उन्होंने कहीं JIT के सामने आने से इनकार कर दिया कि आपको पाकिस्तान में इसकी कोई नज़ीर मिलती है कि वज़ीर आज़म किसी JIT में जिसमें 21 ग्रेड या 20 ग्रेड या 19 ग्रेड या 22 ग्रेड, लेट्स सपोज 22 ग्रेड के भी अफसरान हों और उसमें वो आके पेश हों? तो इस तरह नहीं हुआ है। अगर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल देते हैं कि वो अदालत में पेश हुए और जस्टिस नासिर असलम जायद के सामने वो पेश हुई है, तो वो जस्टिस नासिर असलम जायद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे राज साहब आपसे, क्योंकि अभी जो हमने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में पूछा, ये जो जवाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG का है, क्या ये गैर कानूनी है कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द JIT मेंबर्स, तो इज इट अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें कानून के खिलाफ वर्जी हुई है? क्या हुआ है राजा साहब आपकी नज़र में? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जितने भी ये इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो IB हो, वो ISI हो, इनके हवाले से कोई दस्तावेज़ी चार्टर मौजूद ही नहीं है जिससे पता चले कि क्या इनका मैंडेट है, क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बात असगर खान केस के दौरान बहुत खुलकर सामने आई थी कि एक तरह का एक एड हॉक निज़ाम है, एक जो उनका तरीक़ाकार है, ख़ुद ही वो वज़ा कर लेती हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। अब ज़ाहिर IB के हेड ने ये कहा कि हम हर उस शख्स के कवायफ जमा करते हैं जो किसी भी अहम ओहदे पे या अहम काम में मशगूल हो, जिसका एक अमूमी असर हो मुल्की मामलात पर। तो उस हवाले से जब ये लोग JIT के मेंबर बने तो हमने इनके कवायफ हासिल करने की कोशिश की, इनका पस मंज़र, इनका बैकग्राउंड वो शायद जानने की कोशिश की। अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा होता हो। हम जानते हैं मिसाल के तौर पे जब लोगों के नाम जजी के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो इंटेलिजेंस के इदारों से उनके हवाले से रिपोर्टें ली जाती हैं, उनको कहा जाता है कि इनके माजी को खंगालो और रिपोर्ट तैयार करो। तो अगर इसी किस्म का कोई काम IB ने इन मेंबरान के हवाले से किया है और ये उनकी एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि हर अहम शख्स के बारे में वो मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो हो सकता है जो IB के चीफ ने कहा वो बात दुरुस्त हो। अच्छा, लेकिन अगर कोई रिटन चार्टर है तो वो सामने आना चाहिए। मेरी दानिश में रिटन जो है ये हदबंदी, ये बात जो है इसकी कंटिन्यूएशन में करूंगा ब्रेक। आपने चार्टर की बात भी कर दी है और आपने अहम तरीन नुक्ता भी बयान किया कानूनी। तो शायद लतीफ़ साहब क्या बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्या कॉमन रहती है, आप खुद फोर्सेस से ताल्लुक है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसी या सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी कोई चार्टर नहीं है कोई, या ये कॉमन प्रैक्टिस है? ये भी इनसे पूछेंगे। मेरे साथ ही रहेगा, बेनकाब में कुछ अहम मामला बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सवालात उठा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जवाब जो दाखिल कराया गया आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर, पनामा मामले का आखिर होगा क्या मंतकी अंजाम, JIT पर उठने वाले एतराजात, सवालात, उनका मामला आगे क्या जाएगा। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, सर आपसे पूछना चाहूंगा, राजा साहब से मैंने बोला, उन्होंने कहा कोई ऐसा कानून तो नहीं है जिसके जरिए हम ये जांच सके कि कानूनी है गैर कानूनी है। अगर ये कॉमन प्रैक्टिस है शाहिद लतीफ़ साहब, क्या ये ऐसा होता है? क्योंकि जिस तरह लिखा है उन्होंने कि हाई प्रोफाइल केस है तो हम इसकी जांच पड़ताल यानी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ऐसा होता है IB में? शायद साहब आपकी नॉलेज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, मगर हाई प्रोफाइल केस की आड़ में आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें कोई ज़ाती मफाद ढूंढ रहे हों या जिसमें कोई दबाव डालने की कोशिश की जाए या जिसके अंदर किसी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए। बात यह है कि जब ये मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे, हम सबको मालूम है कि कितनी एहतियात से काम लिया गया था, इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेंबर्स जो हैं उनको बदलने का भी हुक्म दिया था। और फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे मेंबर्स चाहिए जो वाइट कॉलर क्राइम में एक महारत रखते हों और जिनका माजी जो है वो साफ सुथरा हो, जो जांफिशानी से काम करें, मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें। लिहाजा इसमें पूरी एहतियात से काम लिया गया और इन सब मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया गया। अब जब इन मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया गया, आज वो मेंबर्स अपना काम सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में कर रहे हैं। अब इनके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं? मेरे मुताबिक वो जो मेंबर्स हैं
वो ऐसे हैं जो मयार था सुप्रीम कोर्ट का उस पर वो पूरा उतर चुके, और वो कोई उसके अंदर ऐसे किसी मेंबर को जानबूझ के नहीं लिया गया कि जिसका कोई जाती बीच में मामला हो और उसका इस्तेमाल किया जाए कि वो जानिबदारी का इजहार करे। तो मैं समझता हूं कि इसमें इस दलील में मुझे इस स्टेज पे कोई ज्यादा वजन नजर नहीं आता। क्या ये गैर, यानी अगर हुकूमत सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टास्क देती है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो क्या ये गैर कानूनी है या कानूनी? यानी इसमें हुकूमत ने ऑर्डर दिया, आईबी ने कलेक्ट कर दिया, यानी इस पर ये हो सकता है कि आप कोई कानूनी चाराजोई करें अगेंस्ट द डीजी आईबी, ऐसा हो सकता है? मुमकिन है क्या शायद ऐसा? नहीं जी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी। मैं समझता हूं कि उनकी सवाबदीद है कि वो उस पूरे केस को देखें कि अगर उनको ऑर्डर मिला है तो वो किस बिना पर मिला है। हुकूमत भी अगर ऑर्डर देगी, देखें हर ऑर्डर कहीं से भी आए, एक कानूनी है एक गैर कानूनी है, एक जो है मंतकी है एक गैर मंतकी है। तो बेशक जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो खुफिया तरीके से काम करती हैं, मगर इस तरह नहीं होता कि इस खुफिया चीज़ की आड़ में ऑपरेट करते हुए आप कोई ऐसा काम करें जो गैर फितरती हो, जो गैर मंतकी हो, और आप कहें जी कि चूंकि हमारा ये काम है और हम खुफिया तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो इसकी आड़ में इसको इस एक्सट्रीम तक आप नहीं ले जा सकते। बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो हाई प्रोफाइल केसेस में अपना किरदार अदा करें, मगर उसके भी तो कुछ रूल्स हैं ना, वो रूल्स के तहत ही आपने ऑपरेट करना है। जैसे मैंने कहा कि इस केस में जो सारे मेंबरान हैं वो अपनी रेपुटेशन की बिना पर उनको सेलेक्ट किया गया। तो आज क्या वजह हुई, क्या किसी पर शक है? या तो अगर शक है तो उसको सामने लाया जाए, किसी के बारे में रिपोर्ट है उसको सामने लाया जाए। पिछले ही दिनों जब रिपोर्ट रेज की गई 2 मेंबर्स के बारे में, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हैं अदालत उज़्मा, उसने सुना और उसने मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब कि उनकी दानिस्त में ये कोई ऐसी वजूहात नहीं थी केस के इस स्टेज पर कि जो 2 लोग काम कर रहे हैं और एक हद तक हम जा चुके, उनको आज वहां से दस्तबरदार वो हो जाएं, तो लिहाजा उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो तो हाईलाइट करेंगे इस तरह की चीजें। लेकिन ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, अगर ये गैर फितरी है, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, मगर इसका जज सुप्रीम कोर्ट। ये तो यकीनी तौर पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन राजा साहब, अगर ये गैर फितरी है तो क्या यानी सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे, कोई कानूनी चारा जो अगेंस्ट द डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकती है? सलमान राजा साहब, अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसको देखा जाए, अगर ये गैर फितरी है, अगर गैर कानूनी है, तो देखिए, अगर तो उन्होंने इस तरीके से काम किया है, कवायद इकट्ठे किए हैं कि मेंबरान को हरासा किया है, मेंबरान या उनके ख़ानदान के लोगों को ये महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगियों में बेजा दखल दिया जा रहा है, वो फेसबुक पेज हो या उनके टेलीफोन हो, फिर तो मुख्तलिफ कवानीन हैं ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से, जिनके तहत कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या कोई कानून मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि कवायद किस तरह हासिल किए जाएंगे, किसके हासिल किए जाएंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, उसके SOP क्या होंगे, तो गालिबन इस तरह का कोई कानून नहीं है। ये बात आपको शायद याद हो, कुछ साल पहले हामिद मीर केस में सामने आई थी, जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि IB के पास एक खुफिया फ़ंड है जिसको इस्तेमाल करते हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए। उस वक्त ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और पूछा कि ये फ़ंड किस कानून के तहत कायम होता है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं, बजटिंग कैसे होती है, ऑडिट कौन करता है, तो पता चला कि कोई भी निज़ाम वज़ा नहीं हुआ वहाँ, और ये कहा गया कि खुफिया एजेंसियाँ इसी तरह काम करती हैं, इसके लिए कोई मैंडेट या दस्तावेजी कोई तहरीरी हिदायतनामा नहीं होता। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एक मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन उमूमी जो कानून है कि आप किसी को हरासा नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी में आप प्राइवेसी में मुखिल नहीं हो सकते, वो तमाम बातें अपनी जगह मौजूद, वो अपनी जगह सही है। सही दुरानी साहब, आपके इस कमेंट, क्योंकि ये जो पूरा मामला इस पर है, अल्टीमेटली तो आपने जिस तरह कहा कि कोर्ट का फैसला होना है और ये आप उसका वेट करें, ठीक है, और फिर उसको तस्लीम भी करेंगे, ये भी कह रहे हैं इस पर। बिल्कुल सर, तो ये अगर मेंबरान जिन पर आपने तनकीद करी वही मेंबरान रहते हैं, यही GIT रहती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये भी आपकी लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के फ़ोन टैप कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फ़ोन टैप कर रही है, तो फिर आपको GIT की रिपोर्ट तस्लीम होगी? फिर आपसे पूछूं, तस्लीम होगी, रिपोर्ट नहीं होगी? देखिए, मसला ये, रिपोर्ट हमने तो तस्लीम करनी नहीं है, रिपोर्ट तो जानी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला देना है। उसमें हमने तो, ये रिपोर्ट तो हमारे लिए नहीं बन रही है, ये ना आप किसी के लिए बन रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मदद के लिए GIT बनाई है, वो उनको वो सारी तफसीलात बताएंगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लीगल फैसला होगा सर, सियासी फैसला आपका क्या होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या बनाएंगे GIT के ऊपर? पहले GIT का रिजल्ट तो आने थे,
JIT का रिजल्ट आने दें। आपने अभी जो नैरेटिव बनाया हुआ है कि